एक दफ़ा अगर डायबिटीज़ टाइप 2 हो जाती है, उसकी क्या अलामात आ सकती हैं? जैसे पेशेंट को टाइम पे पता नहीं चला, अब क्या अलामात, यही एक्सेसिव यूरिनेशन, बार-बार प्यास लगना, यही अलामात होती हैं या कोई और भी अलामात होती हैं एक दफ़ा डायबिटीज़ हो गई है तो? अच्छा, कुछ लोगों को HbA1c 10 तक पहुँच जाता है, जो शुगर हुँ, का एवरेज 3 माह का टेस्ट बताता है। लेकिन उन्हें कोई अलामत नहीं आ रही होती। वो इस वजह से टेस्ट करवा लेते हैं, घर में किसी को शुगर है या कोई इन्फेक्शन हुआ है तो उस वजह से हॉस्पिटलाइज़ हुए हैं, या आप कहीं चेक करवाने गए हैं तो डॉक्टर ने करवा लिया है, या फिर उन्होंने वैसे सोचा कि शुगर शुगर हुँ, हो रही है हर तरफ तो हम भी टेस्ट करवा लें, तो उसमें उनको पता चलता है। लेकिन जो अलामात आ सकती हैं, कुछ तो मैंने अभी ज़िक्र की, उसमें से पेशाब का बार-बार आना, प्यास का ज़्यादा लगना, फटीग टायर्डनेस ज़्यादा होना, और कुछ लोगों में वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाना या बहुत ज़्यादा कम हो जाना, और इसके अच्छा, अलावा फटीग, थकावट रहना, कुछ लोगों के पाँव जलना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। तो ये अलामात अगर आएँ तो आप अपना ये टेस्ट लाज़मी करवा लें, फास्टिंग हुँ, ब्लड शुगर लेवल और रैंडम ब्लड शुगर खाने के 2 घंटे बाद, और खाली पेट निहार मुँह रात खाने के 8 से 10 घंटे के बाद फास्टिंग शुगर चेक कर लें। और HbA1c जो शुगर 3 माह की आपकी एवरेज बताता है। हुँ। तो ये 3 टेस्ट करवा के आप अपने आप को रूल आउट कर सकते हैं कि कहीं शुगर तो नहीं होगी। डॉक्टर साहब, मैंने ये सुना है आपके बारे में कि आपने कई हज़ार लोगों की शुगर रिवर्स कराई है। कैसे? क्या टाइप 2 डायबिटीज़ रिवर्सिबल है? क्या हर एक की रिवर्स हो सकती है? और अगर हो सकती है, तो जो हमारे डॉक्टर्स हैं, वो इस बारे में गाइड क्यों नहीं करते? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। शुगर के हवाले से ये है, जो स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज़ के हवाले से इवन हम लोगों ने पढ़ा भी यही, और यही प्रैक्टिस भी चल रही है लोगों की, कि ये क्रॉनिक एंड प्रोग्रेसिव डिज़ीज़ है। हुँ, इस पे ये लेबल लगा दिया जाता है। क्रॉनिक का हुँ, मतलब है कि इसने वक़्त के साथ-साथ बढ़ना है और इसने प्रोग्रेस करना है, पेचीदगियाँ लानी है। लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, ये 100% रिवर्सिबल है। 100% का मतलब है कि ये आपकी दवाइयों से, इंसुलिन से आप बच सकते हैं। अब जब मैं पेशेंट को ये बात बताता हूँ तो पहले तो वो मानते नहीं हैं। स्पेशली वो लोग जिनको हम लोगों ने, डॉक्टर्स ने फीड किया कि दवाइयाँ आपने सारी ज़िंदगी लेनी है। चाहे आप खुराक खाना भूल जाएँ, लेकिन दवाई लाज़मी लेनी है। हुँ, तो कुछ ऐसे-ऐसे मैंने पेशेंट देखे जो कि 30-30, 40-40 साल से शुगर के मरीज़ हैं, इंसुलिन लगा रहे थे, दवाइयाँ ले रहे थे। जब उनको मैंने डाइट, उनकी लाइफ़स्टाइल बेसिकली किचन की बीमारी है। और बुरी आदत की बीमारी है। अगर किसी को शुगर हो जाती है, तो वो दरअसल मेटफॉर्मिन की कमी से नहीं होती। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको शुगर की जो पहले नंबर की गोली हुँ, है, जो अमूमन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, वो मेटफॉर्मिन है। बिल्कुल। तो मेटफॉर्मिन की कमी से ये नहीं होती। ये आपकी गलत आदत से होती है। अगर सपोज़ बेगम को शुगर होती है, तो मियाँ कुछ सालों बाद हो जाती है। वो उनसे ट्रांसफ़र तो नहीं हो रही, लेकिन उनकी एक ही हैबिट्स हैं जो दूसरे को शुगर लगा देती हैं। तो जो हुँ, लाइफ़स्टाइल चेंज मैंने करवाए लोगों के, तो उनकी हुँ, शुगर की दवाइयाँ कम होना शुरू की, और अब वो माशाल्लाह से बगैर दवाइयों के अपनी शुगर को मेंटेन कर रहे हैं, अपना HbA1c नॉर्मल रखे हुए हैं, और शुगर की पेचीदगियों से बचे हुए हैं। कि डॉक्टर्स हमारे इस पे क्यों नहीं बोलते? अमूमन हमारे यहाँ ये जो मैंने पहला वर्ड यूज़ किया ना, कि क्रॉनिक एंड प्रोग्रेसिव डिज़ीज़, इस पे ज़्यादा डॉक्टर्स तो इसी पे फिक्स है। हुँ, नंबर 2 ये है कि डाइट के हवाले से हमारे डॉक्टर्स को उस उतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। अमूमन हमारा जो सिलेबस करिकुलम है, उसमें मेडिसिन पे ज़्यादा फ़ोकस्ड है। लाइक आपको शुगर डायग्नोज़ हुई, HbA1c आपका आ गया 8-9 पे आ गया है, तो डॉक्टर ने पहले नंबर पे आपको ये नहीं कहना कि ये आप डाइट में ये चीज़ें कम कर लें, ये रिड्यूस कर लें, ये काम कर लें। कहेगा तो मरीज़ या तो सुनेगा नहीं, या डॉक्टर पूरी तरह उसको गाइड नहीं कर पाएगा। हुँ। जिसकी बुनियाद फिर वो मेटफॉर्मिन से लेते हैं, बढ़ाते-बढ़ाते इंसुलिन पे, और साथ-साथ बीमारी की पेचीदगियाँ भी बढ़ती जाती हैं। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम लैग कर रहा है। दूसरे नंबर पे ये है कि डॉक्टर्स की सोच थोड़ी-सी चेंज होने की ज़रूरत है, कि जो क्रॉनिक बीमारियाँ हैं, उनका इलाज दवाइयाँ नहीं है, उनका इलाज लाइफ़स्टाइल है। असल में हमारे यहाँ ऐसा, किसी को अपेंडिक्स हो जाए या कोई ऑपरेशन, उसकी सर्जरी हमने करनी है। हमने हर चीज़ का समझ लिया कि हमने जब तक लाइक हथौड़े लेके खड़े नहीं हो जाना, तब तक वो ठीक नहीं होने। हुँ, दवाइयों का भी है कि हमने वो बीमारी जो मैंने कहा किचन की बीमारी है या लाइफ़स्टाइल की बीमारी है, उसको भी हमने समझा कि हमने पिल से ट्रीट करना है। जब हमने लाइफ़स्टाइल वाली बीमारी को पिल से ट्रीट करना शुरू किया, तो वो बीमारी कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। हर डेफ़िनिटली। साल वर्ल्ड डायबिटीज़ डे 14 नवंबर को मनाया जाता है। पूरी दुनिया में सेमिनार्स होते हैं। मैं हमेशा ये सवाल उठाता हूँ कि क्या डायबिटीज़ के पेशेंट कम हो गए हैं? हर साल हुँ, बढ़ते जा रहे हैं। प्रॉब्लम हमारी अप्रोच का है। एक्चुअली हमारे डॉक्टर्स की या ओवरऑल जो अप्रोच है डायबिटीज़ के हवाले से, वो ख़राब है। उसमें क्या है, ग्लूकोज़ सेंटर्ड अप्रोच है, कि आपने सिर्फ़ शुगर के लेवल्स ठीक करने हैं, आपने फास्टिंग रैंडम ठीक करनी है, आपने HbA1c ठीक करना है। वो चाहे आप 4 दवाइयाँ दे के कर लें या 10 दे के ठीक कर लें, या इंसुलिन की डोज़ बढ़ा के कर लें।
बीमारी तब तक ठीक नहीं होगी जब तक आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक नहीं करेंगे। इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक होगी तो आप बुनियादी जो जड़ है इस बीमारी की वो ठीक करेंगे, और वो आती है आपके लाइफस्टाइल से।